जी कि वहां का अखंड माने जहां होमवर्क दिया गया था वहां यहाँ, और वहां माने भविष्य में ये बनने वाला है, ये हाँ जी, हाँ मिलेगा जी। आपको। यहाँ अगर आप ऐसी अखंड साधना कर लेंगे तो वहां पर छोटा सा जो अपना संसार बनेगा, फाउंडेशन में परिवार होगा, तो वहां कौन होंगे? बाप दादा और माता पिता। और आप भाई। कह दीजिए बाप दादा और माता पिता कहो, जो भी कहो, तो बाप दादा क्योंकि बैकबोन रहेगा, और भाई बहन वहां के छोटा सा संसार का आधार बनता है। यहाँ एक माता पिता के साथ संबंध के संस्कार, देखो माता पिता आया है कि नहीं आया है, फिर आप बाप बाप की बात क्यों? जी जी जी। सिर्फ माँ क्या भाई, आप समझ देखिए खुद, अगर ये एक प्रूफ प्रमाण आप ले लीजिए, तो माता पिता के संबंध के संस्कार वहां एक ही विश्व के विश्व महाराजन और विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। कहाँ पर? संगम पर। यही पॉइंट आप ले लीजिए, इसका फोटो निकाल के ग्रुप में डाल दीजिए, जी जी जी। अच्छे समझ में आ जाएगा कि यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध वहां भी, चाहे राजा हो या प्रजा भी बनते हो, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार की समझती है। स्नेह क्यों? क्योंकि वो सहयोगी बनती है संगम पर। ऐसी आत्माएं जो प्रजा वर्ग में भी आएंगी, जो अपने अपने लौकिक स्थानों से सहयोग करती हैं, सहयोगी बनती हैं, वो भी क्या समझती हैं? अपने को परिवार की समझती हैं। संगम पर उनको परिवार की अनुभूति कराई गई, प्रजा की अनुभूति नहीं कराई गई माता पिता के द्वारा। आप समझ रहे हैं ना बात को? इसलिए वो उस परिवार के राजधानी के नजदीक रहती हैं। वो क्या करती हैं? सेवा करती हैं। जैसे आप दास दासी को देखती हैं राजा रानी के, उनके कोई कंघी लेके आएगा, फूल लेके आएगा, कोई कपड़ा लेके आएगा, कोई बिस्तर लगाएगा, कोई ऐसे सेवा करते हैं ना, तो उसको दास दासी से संबोधित किया गया। वास्तव में बच्चों, अन्य बच्चे होंगे, कोई अन्य बच्चे होंगे, चाहे किसी भी रूप में आप ले लीजिए, कोई बाहर की सेवा मिल जाएगी, उनके अंदर क्वालिटी विशेषता होगी, कुछ थोड़ा कम होंगे तो सेवा में लग जाते हैं। मानो छोटा बड़ा नहीं देखा जाता वहां पे। तो स्नेह की समीपता परिवार की रहती है। जो संगम पर माता पिता के द्वारा, जो अनन्य बच्चों के द्वारा फाउंडेशन डाला गया, वहां पर प्रजा नहीं बोध कराया गया कि आप प्रजा हो, आप एक परिवार की हो। सहयोगी बन के परिवार के भांति बन सकते हो, परिवार का भात खाने लायक। आप समझ रहे हैं ना बात को? वो चाहे कैसे भी मर्तबे में रहते हैं, लेकिन स्नेह के मर्तबे हैं, संकोच और भय के मर्तबे नहीं है। क्या कह रहे हैं बाप दादा? जो भी हमारे सनातनी परिवार में है, यहाँ पर भय नहीं है, कोई संकोच नहीं है, स्नेह के मर्तबे यहाँ स्थान है। तो भविष्य की तस्वीर आप ही हो। यह सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो कि कहाँ तक श्रेष्ठ तस्वीर बन करके तैयार है, कि अभी तक रेखाएं ही खींच रहे हो। होशियार आर्टिस्ट हो ना। बाप दादा ये देखते रहते हैं। दूसरे को उलाहना तो अब नहीं दे सकता है कोई, दूसरे को कोई भी आत्मा अब उलाहना नहीं दे सकती है कि यह ठीक किया या नहीं किया। देखो ये भी वाणी चल चुकी है कि आप दूसरे को उलाहना नहीं दे सकते, या ठीक किया नहीं, यह इसने ठीक नहीं किया, उसने हमारा ऐसा किया तो हमने ये किया, इसलिए ऐसे हो गया। अपनी तस्वीर आप ही बनाओ। कोई इतने बड़े जब हो जाते हैं तो माता पिता थोड़ी करते हैं, उनको दर्पण ज्ञान दे दिया गया। अष्टदेव अष्टदेवियां भी अब माता पिता के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि इतना पढ़ के समय दे के आए हो, अभी भी वही चीज करो तो। जी जी जी। इसलिए माता पिता के साथ साथ अष्टदेव अष्टदेवियों के लिए भी बोल दिया कि आप उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि नॉलेज पूरा बाप दादा ने दे दिया है माता पिता के द्वारा। तो सब बाप दादा से मिल रहा है ना, माता पिता बाप दादा से सब, उसमें तो अभी कमी नहीं है ना। बोलो बाप दादा ने सब दे दिया, किसके द्वारा? माता पिता ही दे दिया। तो माता पिता ही दे दिया तो ज्ञान तो छोड़ो, ज्ञान दाता भी मिल गया, ज्ञान दात्री भी मिल गई, और तुम सब कौन हो? दाता दात्री, उनसे लेकर देने वाले। यहाँ भी खेल सिखाते हो ना, जिसकी खरीद करके फिर बनाते हो, बनाने वाले के ऊपर होता है। जितना चाहे उतना ले लो, लेने वाले सिर्फ जितना चाहे ले सके, बाकी खुला बाजार है। बाप दादा ने क्या बोला? खुला बाजार है, लूट सको तो लूट, जितना ज्ञान धन ज्ञान रत्नों के लिए टूट पड़ो। भले इस
इसमें टूट पड़ो, कोई छूट जाए, कोई रूठ जाए, छूटने रूठने दो, लेकिन इस पे टूट पड़ो। नहीं और जगह तो टूट जाएंगे, छूट जाएंगे, लेकिन इसमें बोलो। बाप दादा ये सब हिसाब नहीं रखते, जैसे माता पिता ने हिसाब रखा। बोलिए, पहले जो भी हमारे भट्ठी पीरियड से लेकर अभी तक कोई हिसाब नहीं रखा गया। जो जहाँ चाहता था सोता था, जैसे चाहता था रहता था, जो चाहता करता था कि नहीं करता था। एक समय था जितना जिसको लेना था। तो अभी ये सब हिसाब नहीं रखा गया ना लेने देने का। अभी भी जितना लेना चाहो दिया जा रहा है, श्रीमत पर चल करके ले लो। साथ में दूर में रह के भी सहयोग बन के रह सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। साथ में पहले मन वचन कर्म से साथ रहा जाता है। मनसा वाचा का अगर साथ हो गया तो कर्मणा का हो ही जाता है, लेकिन ये दो में तो पहले पास हो। तो सबसे बढ़िया तस्वीर बनाई है। तो सदा अपने को हम सभी ऐसे ही समझ करके चलें कि हम भविष्य के तकदीर की तस्वीर हैं। ऐसे समझ कर चलने के लिए बाप दादा ने बोला हुआ है हम बच्चों को कि कोई भी अगर कदम हम उठाते हैं तो स्नेही होने के कारण आप स्नेही भी हो और सहयोगी भी हो। और जब आप स्नेही सहयोगी होते हो तो माता पिता का सहयोग हर आत्मा को मिलता है। स्नेही सहयोगी होने के कारण उन आत्माओं को, जैसे कहते हैं ना, हमको सहयोग करो, बाप दादा माता पिता सहयोग करो। तो जो बच्चे दिल के स्नेही होते हैं और सहयोगी दिल से सहयोग करते हैं, उनको सहयोग प्राप्त होता है माता पिता बाप दादा का। ऐसे नहीं कि कुछ आत्माओं को ज्यादा है, कुछ को कम है, इन्हीं को कम है, उन्होंने नहीं। जो अपने कर्मों से ही नंबर, धारणा में ही नंबरवार बनते हैं ना। तो जो ज्यादा धारणा कर लेते हैं उनको सहयोग ज्यादा मिलता है। तो इसमें कोई पक्षपात नहीं हुआ। बाप दादा ने समान दिया सबको, लेकिन लेने में नंबरवार बने ना। अंतर कैसे पड़ा? लेने में अंतर पड़ा था, देने में अंतर नहीं। देने वाला तो निरंतर दिया। अंतर डाल के दिया ही नहीं। जैसे माता पिता बच्चों की पालना अंतर डाल के नहीं करते। माँ अपना दूध पिलाती है बच्चों को तो अंतर डाल के नहीं पिलाती। ठीक है। तो ऐसे ही पदम गुणा, हर आत्मा को माता पिता बाप दादा का सहयोग है। रिटर्न में पदम गुणा है ही। जो भी आत्माएं सहयोगी हैं, जो भी आत्माएं सहयोगी हैं जी, उन सबको माता पिता बाप दादा का सदा सहयोग प्राप्त है। किसको? सहयोगी को सहयोग प्राप्त है। योगी को सहयोग प्राप्त नहीं होता। सिर्फ मनसा से योग तो मनसा से सहयोग खींचो खूब, लेकिन प्रैक्टिकल सहयोग तो प्रैक्टिकल सहयोग। समझ में आया? तो इस प्रकार के सहयोगी से हमारा क्या होता है? बाप दादा सहयोग के लिए बांधा हुआ। बताए ना कि जो आत्माएं बिना कुछ सोचे समझे पहली बार में ही सहयोगी बन गई, अंत तक बाप दादा सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। खास करके दिल्ली वालों के लिए वाणी में आया हुआ है, अव्यक्त वाणी में। दिल्ली की आत्माएं पहली बार यज्ञ में जो भी सहयोगी बिना सोचे समझे बनी हैं, तो उनको बाप दादा का सहयोग प्राप्त है। अब तक, तब तक है ही है। तो जहाँ बाप दादा का सहयोग है वहां सब कार्य हुआ ही पड़ा है। ऐसे अनुभव आप करते चलो, कोई मुश्किल की बात ही नहीं है। क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा, भाग्य विधाता के द्वारा आपको भाग्य प्राप्त है। किसको बोल रहे हैं? माता पिता, यज्ञ माता, भाग्य विधाता और भाग्य विधात्री। तो भाग्य विधात्री को भाग्य विधाता के द्वारा भाग्य प्राप्त है। और प्राप्ति का आधार है कि जहाँ भाग्य होता है वहीं वरदान होता है, और जहाँ वरदान होता है वहाँ मुश्किल नहीं होता। उसको बोलते हैं मोहब्बत। और बाकी जगह मेहनत और मजदूरी। इसीलिए कहे कि जिलाधिकारी, राज्य अधिकारी, इसी तरह के क्वालिटी में सिलेक्शन होना है सबका। तो जरूर फर्स्ट नंबर में आएगा ना जिसकी तस्वीर अच्छी होगी, तकदीर अच्छी होगी। तकदीर, तस्वीर, तो वो सभी फर्स्ट डिवीजन में तो आने वाले हो ना। तो फर्स्ट नंबर जरूर जो होगा तो फर्स्ट रचना रचेगा।
उसके द्वारा जो भी ग्रुप बनाए जाएंगे सब फर्स्ट नंबर वाले होंगे। ये फर्स्ट डिवीजन तो है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट डिवीजन किसके लिए है? सबके लिए है। फर्स्ट डिवीजन सबके लिए था, है, लेकिन रहेगा नहीं फर्स्ट डिवीजन। आप समझ रहे हैं? था और इस समय है। उस समय जब पढ़ाई गई थी तो था, सबके लिए था फर्स्ट डिवीजन। और इस समय भी कहा जा रहा फर्स्ट डिवीजन माता पिता का हो गया, तो हाँ फर्स्ट ग्रुप में आने के लिए सबके लिए है। जी जी जी। चाहे वो घर में सहयोग कर रही हूँ, घर में रह के, चाहे केंद्र पे, लेकिन सहयोगी बन के। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी रहेगा नहीं फर्स्ट डिवीजन, अभी है। तो जो चाहो कर लेना, अच्छा है। बाप दादा तो सबको चांस दे रहे हैं, अर्थात समय की शक्ति चांस दे रही है सबको, चाहे भारतवासी हो, चाहे अनेक संगठनों में हो रहे हो, डबल ट्रिपल विदेशी हो, विष्णु पार्टी, शंकर कुमारी, विष्णु कुमारी चाहे क्यों ना हो, क्योंकि अभी अष्ट देवियों का रिजल्ट आउट नहीं हुई है। अभी अच्छे रिजल्ट आउट होने के पहले ही आउट हो जाते हैं। रिजल्ट आउट होने के पहले ही आउट हो जा रहे हैं, तो वह जगह फिर दूसरे को मिल जाएगी जब आउट हो जाएंगे तो। और अगर जगह है तो कर्मों से फिक्स कर लीजिए, ये कहा जा रहा है। फोकस करने कराने की बात नहीं, फोकस किया जा रहा है आपको और फिक्स किया जा रहा है। इसलिए जो भी लेने चाहो ले सकते। फिर बोर्ड लगा देते हैं ना कि अब जगह नहीं है, वह सीट फुल हो गई। माता पिता का तो हो ही गई, टू लेट। लेट हो गए थे, अब टू लेट हो गए। अभी क्या हो, अब लेट हो रहे हैं आप सभी, और भी लेट। तो दौड़ो नहीं, अभी तो उड़ते जाओ। अभी देखिए चारों ओर के जो भी तकदीरवान, श्रेष्ठवान, तकदीर स्वरूप, जो महान आत्माएं, जो सदा स्वयं को विश्व के आधार मूर्त अनुभव करने वाली आत्माओं को सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली। स्वरूप माना जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल स्वरूप। अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो समझिए आपके स्वरूप में नहीं है। वाणी में बार बार आए, स्वरूप में धारण करो, स्वरूप में धारण करो। केवल वाणी को वर्ण किया, जो कह दिया वही आप सुना रही, माने वाणी को वर्ण कर रही हैं, स्वरूप को वर्ण नहीं कर रही हैं। एक तो जो आत्मा के स्वरूप को वर्ण कर ली, वो स्वरूप में ला गई, फिर स्वरूप को वर्ण कर ली। प्रैक्टिकल पर्सनालिटी माता पिता का, तो जो वर्ण कर लिए उनके स्वरूप के साथ रह जाओ, वो जो कह रहे हैं करते जाओ। तो ऐसी आत्माओं को वरदान मिला हुआ है। कैसे? जो उस समय चारों ओर फैली हुई थी, वहां पर मौजूद नहीं थी, तो उनको श्रेष्ठ, ये नहीं कि जो बैठी हैं उनके लिए बात बोल रहे। शक्ति किसको बोल रही है जाकर के? जो चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप हैं, उनके तस्वीर में है, उस स्वरूप में है, उन महान आत्माओं को। समझ में आ रहा है? और सदा उस स्वयं को विश्व के आधार मूर्त, जो आधार बाप के बनेंगी वही विश्व के उद्धार उन्हीं के द्वारा तो होगा ना। तो जरूर किससे बोला जा रहा है? माता पिता के स्वरूप को, जो बाप का आधार, बाप एक दूसरे का आधार, और वो लोग एक दूसरे का आधार मूर्त, अनुभव करने वाली, कराने वाली, सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप हो गया, मिल गया ना अनुभूतियों द्वारा, औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह और सहयोग के पदम गुणाधिकार प्राप्त करने वाले और पूज्य ब्राह्मण सो देवता, पूज्य हैं वो, पूजने लायक। पूज्य आत्मा माता पिता का स्वरूप कौन है? पूजनीय है। पूज्य की बात आ रही है यहाँ पर, दर्शनीय ये बात नहीं आ रही है। दर्शन तो उन रचना का, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। समझ में आ रहा है? तो उनकी बात हो रही है कि ऐसे जो बाप के स्नेह और सहयोग, जो बाप से स्नेह करने वाली आत्मा, जो मातृत्व शक्ति है और उसको सहयोग करने वाली, और उनको पदम गुणा अधिकार प्राप्त है। 100 गुणा, 125, 54, 55, 56 गुणा की बात नहीं हो रही यहाँ पर। पदम, उनके कदम में पदम है, उनके हर कदम में मनसा वाचक तीनों प्राप्ति कराने वाली, उसको बोलते पद्मावती, पद्मा, पदम भाग्यशाली की बात हो रही है यहाँ पर।
भाग्यशाली सिर्फ पद्मा पद्म, उनके भाग्य के पास साथ क्या लिखा गया? पद्मा पद्म लिखा गया। पद्मावती, कदमावती, रमावती, रमापति के साथ कलावती, लीलावती, लीला दिखाने वाली, लीलने वाली भी है। सुनावती, बुलावती, कथावती, इंद्रावती, समझ में आया? इंद्र सभा में इंद्र, माने समझो जहां भी उन्हीं के ऊपर जाएगा सारा, उन्हीं के ऊपर सारा मदार है। पूरे कल्प वृक्ष का, झाड़ का पूरा उद्धार किसके द्वारा? वही आधार बनते, उन्हीं के द्वारा उद्धार होने वाला है। तो ऐसी आत्माओं के पूज्य जो सो देव आत्माएं, जो देव आदि देवादि देवी को, उनको बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। देखो बाप दादा ने उनको याद प्यार किया, माता पिता को। हाँ, बाप दादा ने किसको याद प्यार किया? माता पिता स्वरूप को और अनन्य बच्चों को भी प्यार दिया। याद किसको किया? माता पिता को याद किया। और उनकी रचना को, फर्स्ट रचना अष्टदेव अष्टदेवियों को क्या किया? प्यार दिया, स्नेह, याद और प्यार। उनको याद किया, उनको प्यार दिया, जो उनके साथ सहयोगी, स्नेही सहयोगी हैं। कि जहां पर आपका ऐसा श्रेष्ठ अनुभव, श्रेष्ठ मत ही श्रेष्ठ हाथ है। जहां हर कदम में बाप का हाथ अर्थात श्रेष्ठ मत है, वहां श्रेष्ठ मत है ही, वहां कार्य स्वतः ही होता है। स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। बाप का हाथ सदा ही है, आगे बढ़ाने का अनुभव सहज ही कराता है। इसलिए श्रेष्ठ भाग्य है आपका, और हर कार्य में स्मृति में रखो, सदा हाथ है और सदा जीत भी है। ठीक है, इन सभी विषयों पर सार सार में ये वर्क है, जो व्यक्त वतन में अव्यक्त वतन को रिवीजन, रियलाइजेशन कराया गया। जी।